तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती और कैमरा हमेशा सच उगलता है। यही हुआ सुशांत सिंह राजपूत मर्डर मिस्ट्री में। उनकी मौत के 1 साल बाद एक ऐसा सबूत मिल गया है, एक ऐसा वीडियो मिल गया है जिसने पूरे देश में खलबली मचा दी है, सीबीआई के कान खड़े कर दिए हैं। आज हम आपके सामने वो वीडियो रखेंगे जिससे कातिलों का चेहरा बेनकाब हो जाएगा। दोस्तों, आज ना कोई चश्मदीद है और ना ही सुशांत सिंह राजपूत के करीबी वीडियो बताएगा कि सुशांत के कातिल किस तरीके से आराम से उनकी हत्या करके फरार होते हैं, किस तरीके से सुशांत के घर में दस्तक देते हैं और वो कौन कौन से लोग हैं। सीबीआई लगातार सुशांत के घर में जा रही थी, उस कमरे में जा रही थी जहां पर सुशांत की हत्या हुई, उनके छत पर जा रही थी। ये सारे सबूत इकट्ठा होने के बाद एक ऐसा सबूत, एक ऐसा वीडियो हाथ लग गया है जिससे सीबीआई का काम आसान हो गया है। सबसे पहले इस बात को रखूंगा, इस सबूत को रखूंगा कि किस तरीके से सुशांत की हत्या हुई, किसने की, क्यों हुई, कहां पर हुई, ये सब कुछ आज क्लियर होने वाला है। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत एक होनहार अभिनेता थे। वो लगातार संघर्ष कर रहे थे, शीर्ष तक पहुंचने ही वाले थे कि बॉलीवुड के माफियाओं की नजर उन पर लग गई और उनकी हत्या करवा दी। लेकिन वो हत्यारा कौन है, आखिर वो साजिश करता कौन है, सब कुछ बेनकाब होने वाला है। दोस्तों, लगातार पूरा देश रिया चक्रवर्ती को आरोपी नंबर 1 मान रहा है, जिसको बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी के बारे में वो सब कुछ पता था जिसके जरिए सुशांत की जिंदगी को तबाह किया जा सके, सुशांत की जिंदगी को बर्बाद किया जा सके। इस बात को पूरा देश कह रहा है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन अब फिर रिया चक्रवर्ती सीबीआई को चकमा देने की कोशिश कर रही है। लेकिन सीबीआई के सामने उनकी होशियारी बिल्कुल भी नहीं चलने वाली है। जिस तरीके से सुशांत की हत्या की गई और उसके बाद सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई, कातिलों को बचाने की कोशिश की गई, ये सब कुछ अब बेनकाब होने वाला है। रिया चक्रवर्ती बहुत ही शातिर है और सुशांत सिंह राजपूत के जितने भी करीबी मुंबई में उनके साथ रह रहे थे, उसके शातिर अंदाज का भी खुलासा हो गया है कि किस तरीके से उनकी हत्या के बाद उन लोगों ने सबूत को मिटाया। सुशांत के उस रूम में रहकर, उस बिल्डिंग में रहकर उन सारे सबूतों को मिटाया गया जिससे कातिल को बचाया जा सके। लेकिन सीबीआई की पैनी नजर ने वो सब कुछ पकड़ लिया है, वो सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, जिसके बाद से अब कातिल हवालात की हवा खाने वाला है। मर्डर के बाद मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार, कूपर अस्पताल के जितने भी स्टाफ हैं, डॉक्टर हैं, सब लोग मिल चुके थे ताकि सुशांत के इस मर्डर को आत्महत्या की शक्ल दी जाए। सुशांत के मर्डर के बाद उन चश्मदीदों की आवाज को खामोश करने की कोशिश की गई, उन चश्मदीदों का कत्ल करने की कोशिश की गई जो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में सब कुछ जांच एजेंसी को बताता, क्योंकि वो चश्मदीद है, उसने सब कुछ देखा है और सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी उन जानकारियों को वो शेयर कर देता, जिसके बाद कातिल बेनकाब हो जाता। सीबीआई के हाथ में ये पूरा मामला जाने के बाद से अब जो कातिल है, जो शेर बनकर घूम रहे थे, वो गिदड़ की तरह मांद में घुस चुके हैं। दोस्तों, मैं आज आपके सामने वो वीडियो रखूंगा, वो सबूत रखूंगा और उस शख्स का नाम भी बताऊंगा जिससे अब पूरा देश हलचल में आ जाएगा। पूरे देश को इस बात का शक था कि सुशांत के करीबियों ने ही उनकी हत्या की, लेकिन यह कंफर्म नहीं था कि वो कौन सा शख्स है जो इतना बड़ा दरिंदा हो सकता है, वो कौन सा इंसान है जो कि इंसान के शक्ल में हैवान बनकर सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में आया। मैं आज आपके सामने क्लियर करने वाला हूं। लगातार ये बातें की जा रही थी कि बॉलीवुड के माफियाओं ने सुशांत की हत्या की और कुछ डायरेक्टरों पर शक जताया जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से अब खुलासा हुआ है, जिस तरीके से अब ये वीडियो आया है, इससे तो क्लियर हो गया है कि सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के पीछे बॉलीवुड के कुछ लोगों का हाथ है, उनके करीबियों का भी हाथ है। और रिया चक्रवर्ती का क्या रोल है, यह भी मैं आपके सामने क्लियर करने वाला हूं। रिया चक्रवर्ती लगातार इस बात का दावा कर रही है कि 8 जून को वो सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़कर अपना घर चली आई थी, लेकिन हम आपके सामने वो सबूत रखेंगे जिससे क्लियर हो जाएगा कि 12 जून और 13 जून की रात को रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के घर में मौजूद थी। और इस पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि रिया चक्रवर्ती खुद को बचाने के लिए इस बात को कह रही है कि 8 जून के बाद मैं ना ही सुशांत से मिली, ना सुशांत के घर में गई। वो कह रही है कि मैंने सुशांत के फोन को ब्लॉक कर दिया, लेकिन ऐसा सबूत सामने आया है जिससे अब रिया चक्रवर्ती का चेहरा बेनकाब हो गया है। जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती के समर्थन में कुछ लोग सामने आ रहे थे, अब वो गिदड़ की तरह दुबक चुके हैं, मांद में घुस चुके हैं। रिया चक्रवर्ती बेनकाब हो चुकी है। मैं आपके सामने जो तस्वीर रख रहा हूं कि 12 जून को रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के घर में ही मौजूद थी, और वो मौजूद इसलिए थी क्योंकि
उस दिन उसके घर में पार्टी हुई थी। जी हां, मैंगो केक पार्टी हुई थी। आप ये तस्वीरें आसानी से देख सकते हैं कि किस तरीके से रिया चक्रवर्ती मैंगो केक खाती हुई नजर आ रही है। लेकिन रिया का यह दावा है कि 8 जून के बाद वो सुशांत के घर नहीं गई। अब इस तस्वीर को देखकर आप कैसे कह सकते हैं कि ये वाकई में सुशांत सिंह राजपूत के घर की तस्वीरें हैं? टाइम्स नाउ ने इस बात का दावा कर दिया है कि जो ये तस्वीरें हैं ये सुशांत सिंह राजपूत के घर की है और उनके घर में केक पार्टी हुई थी। और 12 जून को जो तस्वीरें पोस्ट की गई है वो इंस्टाग्राम अकाउंट है द होममेड सनशाइन, इस अकाउंट पर वो तस्वीरें पोस्ट की गई है। दोस्तों देखिए किस तरीके से तस्वीरें सच बोल रही है, रिया चक्रवर्ती झूठ बोल रही है। दोस्तों तस्वीर और वीडियो से खुलेगा रिया चक्रवर्ती के चेहरे से बेनकाब और रिया का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने एक के बाद एक आता जा रहा है। जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती के समर्थक कह रहे थे कि रिया निर्दोष है, लेकिन जांच के बाद सीबीआई जांच के दौरान एनसीबी, ईडी तमाम वो एजेंसियां इस पूरे मामले में जुड़ गई, जिसके बाद रिया चक्रवर्ती का चेहरा बेनकाब हो गया। चाहे पैसे की लेन देन की बात करें या फिर ड्रग्स का मामला, ड्रग्स के मामले को लेकर रिया चक्रवर्ती हवालात की हवा भी खा चुकी है और वो दफ्तर की चक्करें भी काट रही है। लेकिन मैं आपके सामने इस सबूत को भी रखूंगा कि किस तरीके से अब ये क्लियर हो गया है कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते ही नहीं थे। ये इस पूरे चीजों का नशे वाली चीजों का विरोध करते थे। चाहे स्मोकिंग की बात हो, ड्रिंकिंग की बात हो, ड्रग्स लेने की बात हो, इन तमाम चीजों का विरोध सुशांत सिंह राजपूत खुले तौर पर कर रहे थे। और मैं आपके सामने वो सबूत रख रहा हूं जिससे आज क्लियर हो जाएगा कि सुशांत सिंह राजपूत बेहद ही संजीदे और नशे की सामग्री का विरोध करने वाले लोग थे। उनके फार्म हाउस में जो एक कागज का टुकड़ा मिला है उस टुकड़े में साफ तौर से लिखा गया है नो स्मोकिंग, और वो लिखावट सुशांत सिंह राजपूत की है। यानी कि जो शख्स डायरी पर इस बात को लिख रहा है, नो स्मोकिंग लिख रहा है, इससे जाहिर होता है कि वो इंसान कितना सजग है, अपने स्वास्थ्य के प्रति कितना सजग है और इस पूरे मामले का वो विरोध करते थे, स्मोकिंग का विरोध करते थे। ऐसी स्थिति में रिया चक्रवर्ती का यह कहना कि सुशांत गांजे का सेवन करते थे या फिर ड्रग्स लेते थे, ये पूरी की पूरी बातें झूठी है। आप देखिए कि किस तरीके से रिया चक्रवर्ती का जो चाल है वो अब बेनकाब होने वाला है। रिया चक्रवर्ती का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ गया है। और जो सिद्धार्थ पिठानी है, जो सबसे बड़ा हितैषी होने का दावा कर रहा है, सिद्धार्थ पिठानी वही शख्स है जिसने सुशांत की हत्या के बाद उनके कमरे को पेंट करवाया, उनके कमरे में जितने भी सामान थे उसको चेंज करवाए, यानी कि फिंगरप्रिंट को मिटाया जा सके, सबूत को मिटाया जा सके और कातिलों को बचाया जा सके। लेकिन अब सिद्धार्थ पिठानी भी बेनकाब हो चुके हैं। सिद्धार्थ पिठानी का साफ तौर से कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है और यह वही शख्स है जिसने उनके लाश वाले रूम को सबसे पहले खोलवाया था। लेकिन जो अब तस्वीरें आ रही है, जो सबूत आ रहे हैं, सीबीआई सुशांत के छत की चक्करें काट रही है, वहां से बताया जा रहा है कि कई ऐसे सबूत मिले हैं जिससे अब कातिल बेनकाब होने वाला है। दोस्तों सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सुशांत सिंह राजपूत के पक्ष में जो हम आवाज बुलंद कर रहे हैं, उनको न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हमारी मदद हो सके। वीडियो को लाइक कीजिए, आगे के अपडेट के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का असली कातिल इसी चैनल पर सबसे पहले बेनकाब होगा। नमस्कार।